हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हम लोग क्लास 10th का जो भी टॉपिक बचा था आज उसको हम लोग खत्म कर देंगे और क्लास 10th की केमिस्ट्री लेसन नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा खत्म होने जा रहा है आपका। तो अब बात करते हैं क्या टॉपिक था। हमारा टॉपिक था क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर का जो क्रिस्टलाइजेशन था वो टॉपिक है। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट विल ड्राई? जरूर इसका जवाब हम देंगे। अब सुनो, कहानी मैं बताऊंगा पूरी कहानी। जो आपका कॉपर सल्फेट होता है ना, वो कॉपर सल्फेट किस कलर का होगा? मैं पहले ही बता दिया हूँ, कॉपर जो है ना आपका ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का रहेगा, लेकिन जब उसको आप ड्राई करोगे ना तो उसमें से उसका जो भी आपका वाटर होगा ना, जिससे वो क्या है, हाइड्रेटेड है। लेकिन जब वो वाटर को आप नीचे फ्लेम लगा दोगे, वाटर आपका इवोपरेट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड और कलरलेस हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो यही बात है ना। तो वाटर भी तो मतलब चाहिए उसको क्या होने के लिए, हाइड्रेटेड होने के लिए, अपना काम करने के लिए, वेट होने के लिए। तो इस वजह से जब वो फिर से आप उसके अंदर पानी डाल दोगे तो वो उसका जब आप कंप्लीट कर दोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जितना अमाउंट उसके अंदर रहता है, तब वो जाके अपना फिर से कलर शो करेगा ब्लू कलर का। तो वाटर मतलब जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये कहना आपको ये चाहता है कि उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एक फार्मूला साल्ट में। मतलब एक फार्मूला साल्ट दिया जाएगा, उसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल या उससे भी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आपके फिक्स होते हैं, फिक्स नंबर में एकदम कंटेन किया जाता है। इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जस्ट लाइक आप लोग CuSO4 को ले लो, उसके अंदर 5H2 होता है। CuSO4 के अंदर आपके 5H2 होता है। अभी जस्ट हम लोग वाशिंग सोडा लिख के आए हैं, वाशिंग सोडा के अंदर कितने H2 होते हैं, 10H2 होता है। अब जो बताने जरा वो सुनना। देखो, अब एक चीज है ना, कैल्शियम सल्फेट। अब ये कैल्शियम सल्फेट जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। कैल्शियम सल्फेट के पास भी ना आपके 2H2 होते हैं, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वहां है। CaSO4 इंटू 2H2 इंटू का ये डॉट को वही 2H2, उसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। जिप्सम कहते हैं। अब सुनो, कहानी यहाँ से आ गई आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जब यही जिप्सम को आप लोग 373 केल्विन पे हीट करते हो तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल कुछ आपके बाहर निकलेंगे, इवोपरेट होंगे। तो बचता कितना है, CaSO4 हाफ H2O। हाफ H2O मतलब दो में से हाफ को माइनस कर दोगे, जितना आएगा वो उतना उड़ गया है और हाफ H2O बचा है। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे आप, CaSO4 को क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। हेमी मतलब समझ रहे ना, हाफ, और हाइड्रेटेड मतलब वाटर है तो हेमीहाइड्रेटेड हो गया। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, हम लोग देखते हैं ना, डॉक्टर इसका इस्तेमाल अपने हॉस्पिटल में करते हैं। जो प्लास्टर लगने जाता है ना, एक हड्डी को एक राइट पोजीशन में लेके आना जो खराब पोजीशन में चली जाती है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग POP का वहां। ठीक है। और ये कैसे बनता है POP, मैंने आपको बता दिया, जिप्सम को हीट करोगे POP का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सर जिप्सम को वापस कैसे लाएं? अरे जिप्सम को वापस लाना है तो करना क्या है, CaSO4 हाफ H2O में प्लस कर लो 1/2 H2O ऐड, तो आके जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। बात समझ में आया? ये क्या आ गया आपका, ये जिप्सम आ गया आपका। ठीक है। अब सर ये क्या हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिर से हो गया ना, क्योंकि अब 2H2 हो गया और वो फिर से अपने फॉर्म में आ गया। अब POP का और भी जगह काम होता है ना, आपके कुछ टॉयज बनाने में, और फिर मतलब आपके ये टॉयज हो गए, और फिर कोई और भी खिलौने बनाने में, और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल जो हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं। यही चीजें थी प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और जिप्सम की कहानी इतनी थी। और आपका चैप्टर अब हुआ खत्म। आप सोच रहे हो इतना छोटा वीडियो बना होगा, नहीं तो जितना भी वीडियो बना होगा, चैप्टर खत्म हुआ आपका, चैप्टर सेकंड पूरा खत्म, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब हम लोग आएंगे, हम कम्युनिटी टैब में डालेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसी हिसाब से आप लोग हमको बता दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं अपने से उठाऊंगा तो दिक्कत आप ही लोगों को होगी। तो ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। और भाई अभी सबके यहाँ मेरे हिसाब से समर हॉलीडे चल रहा होगा, तो समर हॉलीडे मतलब जान लो होता मतलब है घूमना, ऐसे हम लोग सोचते हैं। हाँ भाई, घूमना भी सही है, एंजॉयमेंट करना भी सही है, लेकिन मैं सोचता हूँ ना, वो हॉलीडे जो मिली हमको उसमें हम कुछ सीखें, एक नया चीज सीखें। मतलब जो हमारे अंदर डेवलप ही नहीं है उसको हम डेवलप कर लेना।
मतलब किसी भी ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा जिसको जानने की इच्छा और जिज्ञासा ना हो। जिज्ञासा तो बहुत होती है सबके अंदर, तो वही जिज्ञासा को निकालो और कुछ सीखो। ठीक है, बाय बाय। कोई दिक्कत होगा तो बताना मुझे, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं हूँ और कंटिन्यू रहूंगा। और सब्सक्राइबर पे ध्यान दो भाई लोग, बहन लोग, कोई दिक्कत नहीं।